नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि का अप्रैल महीने का राशिफल। जानेंगे आपके महीने के बारे में, कैसा आपका अप्रैल का महीना रहने वाला है। वैसे आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि 13 तारीख को आपकी जो राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान, वह उच्च अवस्था में जाने वाले हैं। आपके सभी कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं, नई जॉब लेना चाह रहे हैं, या फिर जॉब में या फिर बिजनेस में नए संबंधों को कायम करना चाह रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी अभिलाषाएं हैं वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी, 13 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। आपकी अभिलाषाएं जो हैं ज़रूर ही इस ड्यूरेशन के दौरान पूर्ण होंगी। मित्रों, आज हम जानेंगे ग्रहों के बारे में भी कि यह जो ग्रह हैं जो बाहरी तौर पे आपको प्रभावित करते हैं, इनका क्या असर आपके ऊपर रहने वाला है, किन बातों का आपने ध्यान रखना है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके जो संबंध है, आपकी जो हेल्थ है वह कैसे रहने वाली है, और ग्रहों की जो स्थिति है उसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आमतौर पे मैं हमेशा कहता हूं कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। आपके अपने बर्थ चार्ट का, ग्रहों का, दशा का, अंतरदशा का प्रभाव रहता है, मगर यह जो ग्रह है बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करते हैं सदैव। तो आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान अष्टम भाव में रहेंगे। तो अष्टम भाव मित्रों गुप्त है। गुप्त का मतलब यह है कि वहां पे जब भी ग्रह जाते हैं तो उसके प्रभाव के बारे में सही आकलन लगा पाना मुश्किल होता है, मगर यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है वह सदैव ही उज्ज्वलित है, प्रज्वलित है, और एनर्जी जो है सूर्य भगवान देते हैं संसार को, उसी प्रकार आपको भी सूर्य भगवान अष्टम भाव में बैठकर एनर्जी ज़रूर देंगे। और यह भी है कि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भी है। आप अपने कार्य को गुप्त तरीके से, गुप्त चीज़ों को लगा करके युक्ति और प्रयुक्ति के साथ कर सकते हो। समय बलवान है। शनि महाराज उच्च अवस्था में सप्तम भाव में बैठे हैं, साथ में मंगल है जो शौर्य का, जो बल का प्रतीक है। पंचम भाव में चंद्रमा जो है पहली और दूसरी तारीख को भ्रमण करेंगे, और वह भी इंगित कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको साथ देने वाला है। संतान के द्वारा भी आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। भाग्य जो आपका है, भाग्य भी आपकी सहायता जो है अवश्य ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरु की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो मित्रों, द्वितीय भाव में केतु महाराज यह भी शो कर रहे हैं कि आपको आध्यात्मिकता की तरफ जरूर जाना चाहिए। अष्टम भाव में राहु भी बैठे हैं, वह भी आपको गुप्त विद्याओं की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है जो कभी आपने सोची नहीं है। अगर मैं जॉब या बिजनेस की बात करूं तो उसमें मैं आपको यही कहना चाहूँगा, 13 तारीख के बाद जो स्थिति है मित्रों बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद 23-24 के ऑनवर्ड्स शुक्र भी अष्टम भाव से निकलकर गुरु सूर्य के साथ युति करेंगे, वह स्थिति भी काफ़ी मजबूती प्रदान करेगी, उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। मगर थोड़ा सा मैं आपको यह कहना चाहूँगा, 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक थोड़ा सा आपको शांत रहना होगा। अपने आप के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको सही तरीके से पेश आना होगा। और उसी प्रकार जो व्यक्ति रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समय जो है 13 तारीख के बाद भी लगभग 24 तारीख तक थोड़ा सा हल्का है। आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद या फिर 13 तारीख से पहले का जो समय है, आपके पार्टनर के द्वारा आपको लाभ होगा, और उसके साथ ही आपके नए रिलेशन बन सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो तो उस ड्यूरेशन के दौरान भी आपको लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। द्वितीय भाव में केतु की स्थिति है। मैं यह कहना चाहूँगा आपको कि मित्रों, आपको इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। केतु भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। द्वितीय भाव जो है धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है और खान पान का है। केतु महाराज के सिर नहीं है, तो कई बार क्या होगा, आपको यही नहीं मालूम होगा कि पैसे कहाँ से कमाऊं, क्या मैं खाऊं, किस समय पे खाऊं, कैसा खाऊं, धन कैसे कमाऊं, परिवार के लिए मैं क्या कर दूं। ऐसी स्थितियां साल भर रहने वाली है। हालांकि ग्रहों की जो दृष्टि है उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी केतु के ऊपर, वह उसको बुद्धि प्रदान करेंगे,
ज्ञान प्रदान करेंगे और आपका जो भाग्य का स्थान है वह गुरु से जागृत है। गुरु यहाँ पे बैठ करके आपको हेल्प करने वाले हैं। इसका मतलब यह है मित्रों, आपका भाग्य, आपके इष्ट देवी देवता आपको सदैव ही आपकी रक्षा भी करेंगे, आपको मार्गदर्शन भी देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते रहेंगे कि आपने धन कैसे कमाना है, आपने पूजा पाठ कैसे करना है, आपने खान पान का क्या ध्यान रखना है। यह जो चीज़ें हैं, अगर आप रिलीजियस हो जाएंगे, आध्यात्मिकता को अपना लेंगे, तो रास्ते जो हैं स्वयं आपके लिए खुलते रहेंगे। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। कमेंट में मुझे इस बात के बारे में ज़रूर बताइएगा महीने के बाद कि अगर आपने रिलीजियस चीज़ों को अपना लिया है, धार्मिकता को अपना लिया है, अपने देवी देवता का आप जाप कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, तो आपके दिमाग के द्वार जो हैं ज़रूर खुलेंगे। आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वह ज़रूर ही पूर्ण होंगी। यहाँ पे मैं यह भी कहना चाहूँगा, अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, अपनी वाणी के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी प्रकार का आपको वहम नहीं करना है, अपने गुस्से के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। और उसी प्रकार मैं यहाँ पे यह भी कहूँगा मित्रों कि आप जो है आध्यात्मिकता की तरफ ज़रूर जाइए। आपको कई ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। और यह जो समय है सिद्धियां प्राप्त करने का समय है। सिद्धि कोई भी हो, चाहे वो विद्या है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो किसी काम में दक्षता है, आप किसी भी काम को कर सकते हो। तो यह जो स्थिति है ग्रहों की काफ़ी मजबूती प्रदान कर रही है। चाहे वो सप्तम भाव में शनि मंगल की स्थिति है, चाहे वो अष्टम भाव में सूर्य बुध राहु और शुक्र की युति है, भाग्य स्थान में गुरु की स्थिति है। यह जो स्थितियां हैं, हमें इनका पॉजिटिव जो परिपेश है उसको हमने देखना है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, किन चीज़ों को हम अक्वायर कर सकते हैं। बैड कंपनी से आपने बचना है, अपने खाने पीने के ऊपर आपने ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि इसका जो है हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। वह ऐसे है कि आप जो है अगर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको नाड़ी से संबंधित, मसल से संबंधित कोई भी समस्या जो है उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपने अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए आपने अपना खाने का जो समय है वह सही नहीं किया, तो इसके एडवर्स इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ग्रहों की स्थिति यह भी बता रही है कि मित्रों आप आगे बढ़ सकते हो, धन को कमा सकते हो। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके आप अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपनी जॉब में अच्छा मान सम्मान, अच्छी गति प्रदान कर सकते हो आप, या फिर अपने बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकते हो 13 तारीख के बाद। और जो आप चाहोगे वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा 13 तारीख के बाद, क्योंकि यह जो स्थिति होगी सूर्य गुरु की युति जो है भाग्य स्थान में बनेगी। बट आपने एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपने विमुख नहीं होना है। जिसको आप मानते हो, जिनको आपने गुरु बना रखा है, जिनका आप पूजा पाठ पहले से कर रहे हो, उनके अधीन ही आपको चलते जाना है। यह ना हो कि आप स्विच करते रहें, आप चेंज करते रहें। आप अपने मन का जो जिसको हम कह दें कि धैर्य बना के आपको चलना होगा। तो यहाँ पे एक विशेष बात और भी है कि अपने भाई बंधु के लिए आपके जो ग्रहों की स्थिति है अच्छी है। भाई बंधुओं के लिए अगर आप सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो, आपको अवश्य ही करना चाहिए। चाहे वो पूजा पाठ ही है, चाहे खुद से उनको पॉजिटिविटी देनी है, या फिर उनके बारे में सोचना है, तो अच्छी वाइब्रेशंस आपको उनको देनी चाहिए। यहाँ पे एक विशेष बात और भी है कि आपके पार्टनर के द्वारा भी आपको लाभ जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। यात्राओं के बारे में आपको यह कहना चाहूँगा, यात्राओं के योग जो है आपके काफ़ी समय से बनते आ रहे हैं और बन रहे हैं, और आगे भी विश्वास रखिए यात्रा के संबंध में आपके योग हैं काफ़ी अच्छे हैं। आप कोशिश करते रहिए, लगे रहिए। मैं यहाँ पे एक विशेष बात कहना चाहूँगा मित्रों, आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वह पैसे के मामले में, खाने पीने के मामले में, धन कमाने में, परिवार के लिए कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको लाभ देने वाली है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, आपको हार नहीं माननी है, और साथ में आपके ग्रह जो है आपको हार मानने भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की स्थिति जो है जैसी भी हो, मगर आपके जो राशि के स्वामी हैं वह उच्च अवस्था में जाने वाले हैं। आपको ऐसी एनर्जी का एहसास होगा, ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी कि क्या मैं कर दूँ, किस दिशा में मैं चला जाऊँ, कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ऐसा बल जो है आपको मिलने वाला है, और उसी बल पे आप जो है आगे बढ़ते जाओगे। हारना नहीं है, ना ही आप हारे हो, ना ही आपके जो राशि के स्वामी है वह कभी हारते हैं।
सूर्य भगवान का काम है सृष्टि की पालना करना। वह हमें भी, सृष्टि को भी, संसार को भी, वनस्पति को भी, या फिर हम यह कह दें कि हमारे अर्थ के जो कर्ता धर्ता है वह सूर्य भगवान है। तो आपके राशि के स्वामी वैसे ही हैं, तो आपको उनकी एनर्जी का एहसास होना चाहिए। आपको उनका जाप जो है अवश्य करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का अगर आप जाप करते रहोगे उनसे भी आपको बल जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल देना आपने भूलना नहीं है, ना ही आपने छोड़ना है। उसी प्रकार मित्रों, मैं यह भी कहूँगा कि सूर्य भगवान की किरणों में बैठ करके आपको जाप या फिर मेडिटेशन जो है अवश्य ही करना चाहिए। एक्सरसाइज करते रहिए ताकि आपका शरीर जो है स्वस्थ बना रहे, आपकी हड्डियां मजबूत रहें। और इसी के साथ मैं कामना करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो हमारे चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं उनको आप अवश्य देखिएगा, उनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन जो है आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। वह टैरो कार्ड से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, और उसी प्रकार हर महीने का न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, उससे आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन जो है अवश्य ही प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे आगे नई वीडियो में।